हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की, जिसके लिए हमने आज जो टॉपिक लिया है वो है हमारा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। इससे पहले हमने 8 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, तो अभी तक आपने वीडियोस वो नहीं देखी हैं तो प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि अब हम चैप्टर वाइज सारे प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो आपके 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो 9 चैप्टर है वो है ब्लड रिलेशन। उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्शन और डिस्टेंस टेस्ट के। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं और देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। ए की माँ की बहन के बेटे की बहन ए की कौन होगी? आंसर करिए, जल्दी से सॉल्व करिए खुद और आंसर करिए। देखिए, ए है ए की माँ, ए की माँ है, ठीक है, उनकी बहन के बेटे, अब इनका बेटा की बहन, यानी इसकी बहन ए की कौन होगी? ए की क्या होगी? तो यहाँ पर आप बताइए क्या होगी? मौसेरी बहन हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ये उसकी मौसेरी बहन होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर इसके ऑप्शंस नीचे हैं, तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए और इसको यहीं सॉल्व कीजिए। एक व्यक्ति ने एक फोटोग्राफ देखते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का पिता मेरे पिता का बेटा है। तो फोटो वाले व्यक्ति और मेरे बीच क्या रिश्ता होगा, बताइए। देखिए, एक फोटो है, ठीक है, एक व्यक्ति ने एक फोटोग्राफ देखते हुए कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, यानी कि वो इकलौता है, परंतु फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का पिता मेरे पिता का बेटा है। तो फोटो वाले व्यक्ति और मेरे बीच क्या रिश्ता होगा? अब देखिए, यहाँ पर इसमें इन्होंने ये बात की है कि जो इकलौता एक, पहले तो हमें अब तक ये समझ में आया कि वो इकलौता बेटा है, और वह व्यक्ति स्वयं, वह व्यक्ति फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का पिता है, तो यानी कि वह स्वयं की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस भी देख लेते हैं, पिता, पुत्र, माँ और पुत्री। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वो खुद की बात कर रहा था, तो वो कौन होगा? इसके पिता। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, एक व्यक्ति ने एक फोटोग्राफ देखते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का पिता मेरे पिता का बेटा है। तो फोटोग्राफ वाले व्यक्ति और मेरे बीच क्या रिश्ता हुआ? यानी कि वो उसका पिता हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप यहाँ पर ये आपको क्लियर है। ठीक है, थर्ड देखिए, रमेश राहुल का इकलौता पुत्र है, सीमा रमेश की दादी है, अंकुर सीमा का पति है, तो अंकुर राहुल से किस प्रकार संबंधित है? क्या आएगा आंसर? देखिए, रमेश जो है वो राहुल का इकलौता पुत्र है, तो ये राहुल कौन हो गया? फादर, और ये क्या हो गया? सन, ये फादर हो गया। सीमा रमेश की दादी है, तो यहाँ पर ये रमेश था, यानी कि सम इसकी दादी है, तो राहुल की मदर हो गई है। ठीक है, अंकुर सीमा का पति है। अब सीमा रमेश की दादी है, तो देखिए मैं एक बार यहाँ पर आपको समझा देती हूँ फिर से। रमेश क्या है? सन है, इसके फादर कौन है? राहुल, और रमेश की दादी कौन है? सीमा, और अंकुर सीमा का पति है, यानी कि अंकुर कौन हो गया? दादा उसका।
तो अंकुल राहुल से किस प्रकार संबंधित है? राहुल कौन था? फादर का नाम था, ये राहुल था, तो अंकुल राहुल से पिता है ये इसका, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, सबका आंसर ए ही आया है ना। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन है, ए पुत्र, ए का पुत्र डी का भाई है, बताएं कि बी और सी से क्या संबंध है। अब देखिए, ए और बी क्या हैं? भाई हैं, सी और डी क्या हैं? बहन है, यानी कि बहन हम माइनस से डिनोट करते हैं और प्लस यानी कि भाई से डिनोट कर रहे हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। अब ए का जो पुत्र है, यानी कि सन मान लेते हैं, हमें नहीं पता अभी कौन है, ए का जो पुत्र है वो डी का क्या है? भाई है। बताएं कि बी का सी से क्या संबंध होगा। तो अब देखिए यहाँ पर बी का सी से जो संबंध होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाई की बेटी इसकी कौन हो गई? यानी कि सी हो गई। अब यहाँ पर सी यानी सी और बी भतीजी हैं, अर्थात सी और बी का चाचा का संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है हमारा चाचा। एक बार फिर से देख लीजिए, ए और बी हमारे भाई हैं, ये सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी है, तो ए का पुत्र डी का भाई है, तो ये डी हमने यहाँ रखा, इसका भाई हमारा ए है, वो हमें अभी पता नहीं है। बताएं कि बी और सी से क्या संबंध है। बी और सी भाई हैं, तो ये चाचा भतीजी का संबंध हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन में डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका चाचा लगा। ठीक है, सही है ये। एक बार आप फिर से सॉल्व करिएगा इसको, नहीं आएगा तो फिर हम फिर से सॉल्व करेंगे, पहले खुद से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फिफ्थ पर आते हैं। अब देखिए, एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, बताएं कि औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। देखिए, अपने लड़के की, अपना लड़का है इसमें, यानी कि फोटो में जो लड़का है उस आदमी का बेटा है। अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, उसकी माँ, यानी कि यहाँ पे जो आदमी इंगित कर रहा है वो उसकी क्या हो गई? वाइफ हो गई। उसकी माँ तुम्हारी माँ की, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। ठीक है, इसकी वाइफ जो है इसकी माँ की इकलौती पुत्री है, बताइए कि औरत उससे कैसे संबंधित है। आ गया ना समझ में? ये दोनों क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए। और इसने कहा है इसकी माँ, ठीक है, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि वो खुद क्या हो गया उसका? बोलिए। यस, वो खुद उसकी क्या हो गई? पत्नी हो गई। वो अपनी पत्नी से ही कह रहा है कि तुम्हारी माँ और इसकी माँ इकलौती पुत्री हैं अपनी नानी के। तो यानी कि वो अपनी पत्नी को ही बता रहा है कि इस पुत्र की, ये जो फोटो में जो लड़का है उसकी माँ और तुम्हारी माँ इकलौती पुत्री है ये उसकी, तो इकलौती पुत्री तो वही हो गई। तो यानी कि वो अपनी पत्नी को वो फोटो दिखाते हुए बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पत्नी। नेक्स्ट देखिए, आप ऐसे क्वेश्चंस ना खुद पर रख के सॉल्व करा करिए। 6 क्वेश्चन देखिए, यदि ओ बेटा है पी का तथा पी और क्यू बहनें हैं, क्यू की माँ आर है तथा एस बेटा है आर का, तो क्यू का एस से क्या संबंध होगा, बताइए। देखिए, ओ किसका बेटा बता रहा है यहाँ पर? ओ बेटा बता रहा है पी का, ये बेटा है, मैंने प्लस कर दिया। पी और क्यू बहनें हैं, पी और क्यू क्या है? बहनें हैं। क्यू की माँ आर है, क्यू की माँ कौन हो गई? आर, तथा एस का बेटा आर का, क्यू की माँ आर है तथा एस बेटा है आर का।
ओके, एस क्या है, बेटा है आर का, तो ओ और एस का क्या संबंध होगा बताइए। बेटा बता रहे हैं, यानी कि एस तो यहाँ पे आदमी है, तो मामा भांजे का संबंध हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मामा भांजा। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखिए। एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा, तुम्हारी माँ के भाई की पत्नी मेरी चाची है, तो वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। आंसर करिए, इसका क्या होगा। देखिए, एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा, तुम्हारी माँ, यानी कि एक महिला एक आदमी से कह रही है, तुम्हारी माँ के भाई, यानी कि उसका मामा हो गया, की पत्नी यानी मामी मेरी चाची है, यानी कि उसकी मामी, उस आदमी की मामी उसकी चाची है, तो वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। समझ में आ गया अब आपको क्या होगा। उसकी मामी मेरी चाची लगी, क्या है आपके अकॉर्डिंग आंसर, यानी कि वो क्या हो जाएगा उसका, वो हो जाएगा उसका फुफेरा भाई। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, तुम्हारी माँ, उस व्यक्ति की माँ के भाई, इसका भाई की बीवी, यानी कि इस आदमी की कौन लगी, मामी, की पत्नी मेरी चाची है। अब इसकी, ये जो औरत है वो उसकी चाची लगी, यानी कि जेठ के बेटी की वो महिला उसकी क्या लगी, चाची लगी। तो यानी कि इस आदमी का इससे क्या संबंध हो गया, ये उसका फुफेरा भाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए फुफेरा भाई। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र के पिता की बहन का बेटा है। मंजू उस व्यक्ति से क्या संबंध है। देखिए, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने कहा, वह मेरी माँ के, वह, ये मंजू मान लीजिए, इसकी माँ के इकलौते पुत्र, यानी कि मंजू का भाई हो गया, के पिता, यानी कि उसका भी पिता हो गया, की बहन का बेटा है। बहन का बेटा कौन हुआ, बुआ का लड़का। अब उस मंजू का उससे क्या संबंध हुआ, वो बुआ का बेटा है, तो बुआ का बेटा हमारा क्या लगता है, हमारा फुफेरा भाई। ठीक है, लेकिन ये पूछा है उस व्यक्ति के रेफरेंस में पूछा है। मंजू तो उसको अपना बुआ का बेटा, यानी कि बुआ वाला भाई, फुफेरा भाई बोलेगी, लेकिन वो व्यक्ति उस मंजू उसकी क्या लगी, मंजू उसकी लगी फुफेरी बहन, सॉरी ममेरी बहन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मंजू का उस व्यक्ति से संबंध पूछा है ना, तो मंजू उस व्यक्ति की क्या लगी, ममेरी बहन, यानी कि उस लड़की के, उस लड़के के मामा की लड़की, यानी कि मेरी बहन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। होप ये भी सबको क्लियर है। स्क्रीनशॉट सबके ले लीजिए, रात में फिर से सॉल्व करिएगा, जब भी आप फ्री हो, रात में या नेक्स्ट मॉर्निंग में, तो आप फिर से इसको सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आप जब तक खुद से नहीं करेंगे प्रैक्टिस, तब तक ये समझ में नहीं आएंगे। मैं बस आपको एक कॉन्सेप्ट बता सकती हूँ, प्रैक्टिस आपको ही करनी है। अब देखिए, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि वह चित्र मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी के बेटे का है। पुरुष का उस चित्र से क्या संबंध है, बताइए।
देखिए, एक व्यक्ति है, एक चित्र देखता है। वह बता पुरुष ने कहा, वह चित्र मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौते पुत्र यानी खुद के पत्नी का बेटा है। तो यानी कि वो उसके बेटे की ही पिक्चर है। तो उस व्यक्ति का उस पुरुष का उस चित्र से क्या संबंध है? पिता का संबंध है, यानी कि वो उसके बेटे का ही चित्र है। वो अपने बेटे का चित्र दिखा रहा है कि वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र के बेटे की पत्नी के बेटे का है, यानी कि वो उसकी वाइफ के बेटे का है, तो वो उसका भी बेटा हुआ। तो यानी कि उसका पिता का संबंध है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। सिंपल था ये बहुत ज्यादा। अब 10 क्वेश्चन देखिए। पूजा ने अपने मित्र से कहा, कल मैं एक जन्मदिन की पार्टी में सम्मिलित हुई जो मेरी माँ के इकलौते दामाद की थी। पूजा का उस व्यक्ति से क्या संबंध था जिसकी जन्मदिन पार्टी थी? बहुत ही सिंपल है ये, तो आप इजीली बता सकते हैं। देखिए, कल मैं एक जन्मदिन पार्टी में सम्मिलित हुई जो मेरी माँ की, फॉर एग्जाम्पल मैं, ठीक है, मैं बात करती हूँ, कल मैं एक पार्टी में गई और मैंने वहां ये कहा अपने जो भी था मेरे सामने, उससे मैंने कहा कि यह मेरी माँ के, यानी कि मेरी माँ के माँ, तो यानी कि कौन हो गई? मेरी नानी के इकलौते दामाद। अब मेरी नानी का इकलौता दामाद क्या हुआ? यानी कि मेरी मदर जो है उनके हस्बैंड, यानी कि उनके हस्बैंड मेरे कौन लगे? फादर। ठीक है, अब वो मेरे फादर लगे, तो मेरा उनसे किसका संबंध हो गया? क्या रिलेशन है? एक पुत्री का रिलेशन है, यानी कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब तो क्लियर है ना? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, ए एफ का भाई है, एफ डी की बेटी है, एम क्यू का पिता है, ए का चाचा कौन है? बताइए। आर क्या है? डी का भाई है। डी का भाई है आर, यानी कि आर का तो हमें पता है कि ये लड़का है। अब हमें डी नहीं पता, हो सकता है डी भी लड़का हो या डी लड़की हो, बहन हो सकती है आर की। अब क्यू आर की बहन है। अब क्यू क्या है? आर की बहन, यानी कि इनकी एक बहन भी है क्यू। इसमें मैंने माइनस लिख दिया क्योंकि इसका तो हमें पता है ये बहन है। ए एफ का भाई है। अब ए कौन है? ए है एफ का भाई, यानी कि ये प्लस हो गया। एफ डी की बेटी है। एफ कौन है? डी की बेटी। इसकी बेटी कौन है? एफ। ठीक है। एम क्यू का पिता है। एम कौन है? क्यू का पिता। ठीक है। ए का चाचा कौन है? हमें बताना है ए का इसमें चाचा कौन लग रहा है आपको। ये इसका पिता है, ये इसकी बहन है। ए के चाचा की बात करें तो आर लगता है आपको या एम लगता है? क्या लगेगा? वैसे एम तो हो ही नहीं सकता आपको। देखिए, ए हम आर हमें पता ही है, आर यहाँ पर क्या था? बॉय था। और ए का चाचा पूछा है, तो बताइए। अब तो आप बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें एक तरह से डी का नहीं पता है। एक मिनट। एफ डी की बेटी है, ठीक है, तो एफ का हमें यहाँ पर नहीं पता है, आर का पता है और क्यू का भी हमें पता है। अब डी अगर आदमी है, ठीक है, तो ये भी उसका चाचा हो सकता है क्योंकि अभी यहाँ पर ये नहीं दे रखा है कि ए और एफ यहाँ पर रियल ब्रदर हैं। ठीक है, ए एफ का भाई है और आर भी हो सकता है यहाँ पे इसका आंसर, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में सगे बहन भाई हैं तो डी इनका फादर होगा, और फादर होगा या मदर होगा, और आर इसका चाचा हो जाएगा। और अगर डी यहाँ पे स्त्री है तो चाचा यहाँ पर क्या होगा? अज्ञात होगा, इसलिए ज्ञात करना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा कि यहाँ पर हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर डी का मेंशन होता तो हम इजिली कह सकते थे। और अगर ये भी होता कि ए और एफ सगे बहन भाई हैं, हो सकता है कि ये सगे बहन भाई ना हो।
लेकिन अगर हम सगे बहन भाई इनको मानते हैं तो आर हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको इसको ए ही टिक करना चाहिए। बी भी हो सकता है कुछ कंडीशन में, लेकिन बी की पॉसिबिलिटी कम है, ए की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो आप ए को ही टिक करिए, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आइए 12 पर। एक आदमी एक महिला से कहता है, आपकी माता के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंध है? बताइए। देखिए, एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपकी माता, यानी कि उस महिला की माता के पति की बहन, माता के पति की बहन मेरी बुआ है। ठीक है, तो वह महिला उसकी क्या हुई? तो ये दोनों भी तो बहन भाई हुए ना। जब उसकी माता बोल रहे हैं और उसके पति की बहन उसकी बुआ है, तो यानी कि उस लड़की की भी वो बुआ हुई। तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? यानी वो दोनों बहन भाई हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वो महिला उस पुरुष के लिए बहन है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बहन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रामू राजन का पुत्र है, राजन की बहन रीता है, रीता के एक पुत्र सोनू और एक पुत्री रीना है, रीता का भाई महेश है। अब बताइए क्या होगा आंसर? देखिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या थी ऊपर? 13 से 15। ठीक है, तो अभी हमें 14 और 15 भी इसी के अकॉर्डिंग करना है, तो पहले आप इसी का ही एक मैप बना लीजिए, फिर आंसर करने में आसानी होगी, नहीं तो बार बार हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखिए, बनाते हैं यहाँ पर। रामू कौन है? रामू पुत्र है किसका? राजन का। राजन की बहन कौन है? रीता। रीता का एक पुत्र सोनू है। अब रीता का एक पुत्र क्या है? सोनू। और एक पुत्री है रीना। रीता का भाई महेश है। अब रीता का भाई क्या हो गया? एक महेश। यानी कि 3 बहन भाई हैं। ठीक है, अब सोनू जो है वो रामू का कौन लगता है? यानी कि बहन का बेटा हुआ। बहन के बेटे को क्या बोलेंगे? बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चचेरा ममेरा किसका पूछा है? सोनू रामू का। तो ये कौन लगा? बुआ का बेटा, यानी कि फुफेरा भाई। ऑप्शन सी राइट है। ये चार्ट आपने बना लिया है ना? अब मैं स्क्रॉल करूंगी, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है फिर। ठीक है, अब देखिए, रीना का संबंध राजन से क्या है? अब जो हमने रीना का संबंध बताया था राजन से, वो रीना क्या लगी? मामा रीना राजन की कौन लगी? भांजी लगी, क्योंकि ये राजन की बहन है रीता और रीता की बेटी है रीना, तो उनकी क्या लगी? भांजी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन यस, सी। अब देखिए, महेश का संबंध सोनू से क्या है? महेश कौन था? रीता का दूसरा भाई था, उसका सोनू से संबंध पूछा है। तो सोनू कौन था? रीता का बेटा, तो यानी कि वो उसका क्या लगा? मामा लगा महेश सोनू का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। होप क्लियर है सारे क्वेश्चंस? ठीक है, तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप कल आपका होमवर्क है, ये जो आज मैंने 15 क्वेश्चंस कराए हैं इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा से प्रैक्टिस करिए। मैं कल आपको फिर पूछूंगी कि किस किस ने दो वो क्वेश्चंस नहीं किए हैं। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ तो आपको भी लॉयल होना है, और जो भी मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ उसको आपको दोबारा से ऑफलाइन होके दोबारा करना है, क्योंकि आप और ज्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे तो देखिए जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको लिए बेटर होगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और कोई भी क्वेरी लगती है उसके बाद भी तो आप मुझे स्क्रीनशॉट, देखिए टेलीग्राम ग्रुप हमारे 2 हैं, माई कॉमर्स इन्फो के नाम से और एक है माई कॉमर्स इन्फो डिस्कशन के नाम से। तो आप डिस्कशन में तो मुझे स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, डिस्कशन में आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो जो भी डाउट है स्क्रीनशॉट लीजिए और वहां पर आप मुझे दीजिए, हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा। देखिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आपका एग्जाम है, तो आपको फिर आपको भी डबल मेहनत करनी है। खुद भी प्रैक्टिस सेट करिए। आप किसी भी, आप मुझसे कई बार पूछते हैं कि कौन सी बुक लेनी सही रहेगी। देखिए अगर मैं पर्टिकुलर कॉमर्स से रिलेटेड बात करूं तो मार्केट में कॉमर्स की कोई पर्टिकुलर बेस्ट बुक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जो भी अवेलेबल है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए कोई चीज बुरी नहीं होती, आप अरिहंत की ले लीजिए, उपकार की ले लीजिए, या फिर जो भी आपके पास मार्केट में अवेलेबल है आप वो ले लीजिए। बस प्रैक्टिस करिए, और जितने भी यूट्यूब चैनल है, मेरा है या फिर किसी और का भी आप फॉलो करते हैं, तो उनके पास से आप उन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। डाउट पूछिए, जितने भी डाउट हैं आप सब पूछिए। को एग्जाम से पहले आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। कभी भी आपको कोई भी कुछ पूछना है, आप सीधे टेलीग्राम पर मुझे पूछिए, स्क्रीनशॉट दीजिए, कोई क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट दीजिए, कुछ भी करिए, बट आपको अपने माइंड में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो होप यहाँ पर आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।